हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम लास्ट वीडियो में भी हमने जो है 2 क्वेश्चंस कवर किए, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज एंड डिजिट्स। तो आज इस वीडियो में हम जो है बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, उसका पहला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले तो आपको समझना होगा ये स्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है। जब पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और जब ये बहाव ऊपर की तरफ होगा इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो ये बच्चा हो गया आपका अपस्ट्रीम, और ये क्या हो गया डाउनस्ट्रीम। और अगर लास्ट वीडियो आप देख के आए हैं, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट पॉइंट हमारा होता है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, ये आपको एक चीज़ निकालनी है इन स्टिल वाटर, और दूसरा है आपको निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो 2 बातों का हमने यहाँ पे पता लगाना है। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने लॉजिक क्या अप्लाई करना है वो समझना होगा। जैसे ही हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या बोट, एक और यहाँ पर हमें बोट के बारे में बताया गया है, तो आप बताइए, जब आपने अपस्ट्रीम जाना है तो किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बोट की होनी चाहिए या पानी के बहाव की? बताइए बच्चों। तो स्पीड ऑफ बोट जो है ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा बच्चों, ये पानी बहा के ले जाएगा बोट को साथ ही। जैसे कि बाढ़ की स्थिति में देखा होगा, अक्सर बाढ़ आती है आजकल, जैसे अभी रेनी सीजन ऑलरेडी स्टार्टेड, तो आप देख रहे होंगे कि कितनी भारी भरकम चीज़ों को भी पानी अपने बहाव से लेके चला जाता है। तो यहाँ भी हम ये इमेजिन करेंगे कि स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि अगर बोट इस पानी के अगेंस्ट जा रही है, यानी अपस्ट्रीम में जा रही है, तो नेचुरली सीधी सी बात है कि बोट की स्पीड ज़्यादा है पानी के बहाव से। ये आप बात एक नोट कर लीजिए आप। तो इसीलिए फॉर कन्वीनियंस हम हमेशा स्पीड ऑफ बोट को बढ़ा लेते हैं एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्या यहाँ पे इमेजिन करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, let speed of stream is equal to let us say y किलोमीटर पर आवर। अब एक लॉजिक यहां और लगेगा आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बहुत ही सबसे जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमारे क्वेश्चन में स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। तो आपको यहां बोला गया कि द बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 32 किलोमीटर उसने जब यहाँ गया तब कवर किया, फिर वापस आया उस समय उसने 36 किया, और इस पूरी जर्नी में ऐसे गया फिर वहाँ से वापस आया, ये 32 ये 36, इस पूरी जर्नी में इसको 7 आवर्स लग गए। 7 आवर्स लगे उसको इस पूरी जर्नी। कैन एज्यूम दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हाउ मच, 7 आवर्स। तो आप 7 आवर्स डाल दीजिए यहां पे। दिस इज गिवन, तो यू कैन राइट डाउन दिस इज गिवन पार्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज T1? T जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो व्हाट यू हैव टू डू, पहला आपको ये केस 1 हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ तक ये केस 1 है। सो आप केस 1 में दोनों ही जर्नीज को लेंगे, वन इज द अपस्ट्रीम, सेकंड इज द डाउनस्ट्रीम। तो ये आपके पास आ जाएगा अपस्ट्रीम में, बताइए डिस्टेंस कितना है 32। सो 32 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपको रिलेटिव स्पीड लेनी होगी। तो ऐसा करते हैं, आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं रिलेटिव स्पीड अपस्ट्रीम, वो हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और यहाँ एक चीज़ और लिख देते हैं, रिलेटिव स्पीड डाउनस्ट्रीम। रिलेटिव स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डाउन स्ट्रीम, वो क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब नीचे की तरफ आएंगी बोट और पानी दोनों, तो दोनों की स्पीड ऐड होंगी, और जब ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो दोनों की स्पीड जो है, जो बोट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उनको माइनस करना होगा। और क्योंकि हम लेके चल रहे हैं बोट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो जब आप बात कर रहे हैं कि ये बोट और दोनों, पानी भी बह रहा है और बोट भी, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की हमें क्या लेनी होगी बच्चों, रिलेटिव स्पीड लेनी होगी। सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, यहाँ d ओवर आर एस मीन्स रिलेटिव स्पीड लेनी होगी आपको। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड इज व्हेन इट गोज अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड यहाँ लिखेंगे हम x प्लस वाई प्लस, ये देखिए टाइम 1 आ गया। टाइम 1 में मुझे d लिखना पड़ा, यहाँ d, लेकिन नीचे मुझे रिलेटिव स्पीड लिखना है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड, इसको भी मैं अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए रब कर देता हूँ। अगली केस में क्या होगा बच्चों, 36। अब कहाँ है, डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में कितनी है रिलेटिव स्पीड, x प्लस सॉरी अपस्ट्रीम में माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे x माइनस वाई होगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सिमिलरली विल गो फॉर सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली, तो सिमिलरली में देखिए हमारे पास कितनी है 32। अभी सेकंड केस, दिस इज योर केस 2। केस टू में क्या है, अपस्ट्रीम 40, सो 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ दोनों 36 डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, इक्वल्स टू इट टेक्स 9 आवर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया है क्योंकि अगर आप इसकी डिनोमिनेटर साइड देखें, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ ना आए इस टाइप से, सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए। बोर्ड में काफ़ी बार ये रिपीट हो रहा है, ये ही क्वेश्चन आ जाता है, बट क्योंकि उसको हमने इसके साथ ऐड किया है सो दैट अगर इस फॉर्म में आ गया तो भी आप अटैम्प्ट कर सको, और अगर ऐसे आ जाएगा फिर तो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको वर्कआउट नहीं करनी पड़ेंगी, बट लेट्स प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट साइड, फिर ईजी आ जाएगा तो आपके लिए वो बोनस ही होने वाला है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू, आप a ले लीजिए, और 1/x प्लस वाई इक्वल टू b ले लीजिए। तो देखियो आपकी देखो आपकी जो इक्वेशन है वो बहुत इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी देखो, 32a प्लस 36b इक्वल्स टू 7 एंड 40a प्लस 48b इक्वल्स टू 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों को आप जैसे भी इनके कोफिशिएंट्स को बराबर करना है, तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 5 एंड दिस बाय 4, सो दिस विल बिकम व्हाट, 160a प्लस 180b इक्वल्स टू 35। ये कितना हो जाएगा, 160a प्लस
192 b इक्वल्स टू 36। जैसे कि आपको बताया गया लास्ट वीडियो में, देखिए आप इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट, यहाँ आप साइन चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, अभी करंट जो यहाँ पर साइन है इनके, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल, एलिमिनेट। तो यहाँ आपके पास आ गया बच्चों -12b इक्वल्स टू -1, ये कैंसिल हो जाएंगे, सो b इक्वल्स टू 1/12। यू गॉट द वैल्यू ऑफ b हेयर। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ a। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a। हाउ वी विल फाइंड दैट? किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। लेट अस से इसी में डाल देते हैं। सो 32a प्लस 36b इक्वल्स टू 7। 32a प्लस 36 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यहाँ पुट करो बेटे। सो 1/12 इक्वल्स टू 7। तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू बताइए? ये हो जाएगा, बताइए, 32a प्लस ये कट जाएगा 3 इक्वल्स टू 7। सो 32a इक्वल्स टू 7 माइनस 3। सो अल्टीमेटली आ जाएगा आपके पास 32a इक्वल्स टू 4। सो a इक्वल्स टू 4/32 कैंसल आउट 1/8। सो a की वैल्यू 1/8 आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें गिवन कंडीशंस में a और b की वैल्यू निकालनी थी? नो, हमने लेट किया था a एंड b, अदरवाइज हमने निकालना x और y ही है, जो कि हमारी ओरिजिनल जिसको हमने लेट किया हुआ है। अब क्या करना है, हमने इन a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो वो करते हैं आगे। तो बच्चों 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू a हमने लेट किया था और 1/x प्लस वाई इक्वल टू b, और अभी हमने इनकी वैल्यूज निकाली है। सो ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, ये आपकी इक्वेशन एक बन गई इधर, और यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ये आपकी एक और इक्वेशन बन गई। इन दोनों को आप फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, वही एलिमिनेशन मेथड से। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। नो नीड टू इक्वेट, ये पहले से ही बराबर है, साइन भी सेम है, आई मीन डिफरेंट साइन है तो आप कैंसिल कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 20। सो x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10। ओके, अब निकालते हैं y की वैल्यू। सो y की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसी में पुट कर देता हूँ। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 है, x हमारा 10 आया, सो 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12। सो y इक्वल्स टू 12 माइनस 10, सो y इक्वल्स टू 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा? अगर आप लेट याद करें, हमने बताया था द स्पीड ऑफ बोट। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमने x लिया था और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम की जो स्पीड आई है बच्चों, वो आई है 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यहां प्रूव हो गया 10 जो है वो ग्रेटर है 2 से। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम कैटेगरी। Points A and B are 90 km apart from each other on a highway. 2 points A and B, they are 90 km apart. This is the given information on a highway. A car starts from A and another from B. Okay. तो यहां से एक कार स्टार्ट हो जाएगी, ये कार इस प्रकार से, ये नए डिज़ाइन की कार है, अभी मार्केट में अभी आई नहीं है ये, इसको मैं ये भी बना रहा हूँ आपके लिए। सो डोंट गो इनटू डिटेल भी,
कौन सी कंपनी की कार है ये। सो दीज टू कार्स दे स्टार्ट फ्रॉम देयर डिफरेंट लोकेशन, एक ए से एक बी से, बट दिया क्या गया यहाँ पर, इफ दे गो इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन, they meet in 9 hours, and if they go in opposite direction like this, they meet in 9/7 hours. So two different datas are available here. So what to do now? मान लीजिए जब ये, अब आपको, अगर आपके और आपके फ्रेंड को हम कहें कि आप एक ही पॉइंट से भागना शुरू करें, मतलब एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट ए पे होगा और एक बी पे होगा, तो भागना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसे भागना शुरू करेंगे और आपका यहाँ से कार दूसरी और आपका फ्रेंड जब हो जाएगा, तो आप कुछ दूरी पे जाके इसकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी, कि नेचुरली एक की स्पीड ज़्यादा होगी और डेफिनेटली इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप जैसे अभी हमने बोट वाला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से, और मान लीजिए ये मीट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो पॉइंट मैं इस लाइन पे यहां ले लेता हूं, इस लाइन पे हम उस पॉइंट को यहां ले लेते हैं, लेट अस कॉल इट एज क्यू, उस पॉइंट को हम क्यू कह देते हैं। और ये कब है बच्चों, व्हेन दे आर गोइंग इन दी सेम डायरेक्शन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जो मीटिंग पॉइंट है वो काफ़ी दूर जाके मिलेगा आपको। एक और केस लिया गया, व्हेन दे आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के उलट जा रहे हैं वो, तो वो कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे और ऐसे, और मान लीजिए दोनों एक पॉइंट, लेट अस से दैट पॉइंट इज पी, यहां मिल जाते हैं। ये कब है बच्चों, व्हेन दे आर गोइंग इन दी, when they are going in the opposite direction. फिर वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लॉजिक वही लगेगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्यों ना हम इस 90 किलोमीटर जो डाटा है इसका यहाँ एडवांटेज लें। तो पहला यहाँ आ जाएगा केस 1, लिखे यहाँ पे, when the cars move in same direction, when they move in the same direction, तो क्या होगा, तब ये होने वाला है, देखिए आपको गिवन क्या है, 90 इज व्हाट, ए बी। हाउ कैन यू फाइंड ए बी, ए बी कैसे पता चलेगी आपको, जब आप ए क्यू में से आप बी क्यू को माइनस कर देंगे। तो व्हाट इज दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए क्यू, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस एंड द टाइम। कहते हैं बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ कार दैट स्टार्ट्स from point A is equal to x kilometer per hour. Let the speed of car that starts from point B, यहाँ लिखा नहीं point A is equal to this, so B is equal to y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो क्योंकि दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके, बिकॉज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो व्हाट यू कैन डू हेयर, अब आपको देखो ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा ए क्यू, डिस्टेंस ए क्यू माइनस डिस्टेंस बी क्यू। ए क्यू में से बी क्यू माइनस कर दीजिए, ए बी आ जाएगा, और ए बी कितना बच्चों, 90। ए क्यू क्या होगा, जो कार ए से वहां तक गई है
कितनी है उसकी स्पीड x, टाइम कितना ले रही है वो, पहले केस में जब जा रहे हैं वो ऑन ए हाईवे, इट इज टेकिंग 9, सो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 90 एंड मेक इट एज इक्वेशन, 9 कॉमन ले लीजिए, सो 9 माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 9. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. आगे करते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा होगा, नाउ दे आर नॉट द कार्स, दे आर नॉट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहां लिख दीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहां क्या करना होगा, सेम वही हमें ए बी ही टारगेट करना है क्योंकि ए बी ही 90 दिया हुआ है. तो अब कैसे लिखना होगा, नाउ दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स बोथ द कार्स दे विल बी अप्रोचिंग लाइक दिस. पहले क्या हो रहा था, एक कार यहां से स्टार्ट हो रही थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक यहां से शुरू, तो ये दौड़ी यहां से कार, इतना डिफरेंस है. ये कार दौड़ रही थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं आके ये दोनों एक जगह आके ये मीट कर गए 9 आवर्स के बाद. अब दे आर मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे जा रही हैं दोनों, तो नेचुरली वो सेंटर में मीट करेंगे, इस पॉइंट पे, यहाँ कहीं इस पॉइंट पे मीट करके वो. ओके, और इन्होंने कितना टाइम लिया, 9/7. तो विल अप्लाई द सेम लॉजिक, और लॉजिक आपको क्लियर है. व्हाट इज दैट लॉजिक, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड तो हमने ले रखी है, तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक की निकाल लेंगे, दोनों ऐड होगा. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी ए बी क्या होगा बच्चों, ए पी प्लस पी बी. सो ये हो जाएगा आपका 9/7x प्लस 9/7y इक्वल्स टू 90. तो 9/7 आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 इंटू 7/9 कैंसिल 10. सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 70. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. पहली इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, अगर याद हो आपको, पहली इक्वेशन क्या थी, इन दोनों को हम जो है विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. तो अगर आपकी पहली इक्वेशन याद हो तो वो थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड इट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 70. इनको साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करनी चाहिए आपको, यू हैव टू सॉल्व इट बाय इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स. तो कोफिशिएंट इनके ऑलरेडी इक्वेटेड है, यहाँ ऑलरेडी 1 1 है, तो इजी वे इनको कैंसिल कर दीजिए. सो 2x इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, 40 माइनस वाई इक्वल्स टू 10. सो माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 40. तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास -30 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, सो माइनस वाई इक्वल्स टू -30, ये भी कैंसिल कर दीजिए. सो दिस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. तो दोनों कार जो है अलग अलग स्पीड से जा रही हैं. तो स्पीड ऑफ कार ए जो है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पीड ऑफ कार ए 40, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव फॉलोड ईच एंड एवरी स्टेप इन ए वेरी इजी वे. अगर फिर भी कोई आपको डाउट है, प्लीज़ यू राइट डाउन इन द कमेंट, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन लिंक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share it with your friends. Thank you for watching.